नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और वॉल आज बता रही है कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि भारतीय बेटियों ने, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक बार फिर धमाकेदार जीत हासिल की श्रीलंका पर और सीरीज में 5-0 से व्हाइट वॉश किया है। शानदार जीत मिली है और बहुत ही धमाकेदार जीत मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साल को खत्म किया है एकदम हाई नोट पर, जहां पर भारतीय महिला क्रिकेट इस समय जिस तरह से मजबूत कदम बढ़ा रहा है अपने, उसमें एक और 4 चांद लगने वाली जो कहावत है ना, उस कहावत को सही साबित किया है। इस मैच के हवाले से तमाम पहलू पर बातचीत करेंगे। स्टार परफॉर्मर दीप्ति शर्मा की बात करेंगे। उन्होंने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। क्या रिकॉर्ड कायम किया ये बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बताते हैं किस तरह से भारतीय टीम ने जो है वो श्रीलंका का व्हाइट वॉश किया, धमाका किया। और धमाके में इस आखिरी मैच में भी जीत दर्ज की। भारत ने आखिरी टी20 में श्रीलंका को 15 रन से हराया। 5 मैच की सीरीज में भारत ने 5-0 से कब्जा किया और वर्ल्ड कप की जीत के बाद से भारतीय टीम का यह धमाकेदार परफॉर्मेंस जो है वो जारी है। अगला अपडेट भी दिखा दीजिए, मैच कैसे चला ये भी पता चल जाएगा। भारत ने श्रीलंका को 176 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 160 रन ही बना पाई। सभी 5 मैच में भारतीय टीम ने आसान जीत हासिल की। देखा जाए तो यही मैच था जो थोड़ा सा श्रीलंका की टीम क्लोज पहुंची, वरना बाकी मैचेस में जीत और हार का फर्क इससे भी ज्यादा रहा है। वो भी हम आगे आपको बता देंगे। श्रीलंका के लिए थोड़ा सा नुकसान कह लें या कह लें हताश करने वाली बात यह रही कि श्रीलंका की टीम की तरफ से 2-2 अर्धशतक लगे, लेकिन 2 अर्धशतक लगने के बाद भी उसकी टीम वो एकमात्र जीत पर जो निगाहें थी उसकी, वो भी उसको नहीं मिल पाई। हसिनी परेरा और इमिला दुलानी ने वो अर्धशतक लगाए श्रीलंका के लिए, लेकिन जीत फिर भी नहीं मिली। कुणाल, 5 मैचेस की सीरीज जी, प्रोबेबली आप चाहते हैं कि जब आप शुरुआत करते हैं पहले मैच में जीत से, तो आप चाहते हैं उसको 1-0 को 2-0 करें। 2-0 के बाद आप सोचते हैं चलो पहले सीरीज जीतें। सीरीज जीतने के बाद आप सोचते हैं कि चलो और अपना दबदबा कायम करें। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पूरे टी20 सीरीज में, जैसा मैंने कहा कि वो जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और ऑलमोस्ट वही टीम है, मतलब वही टीम है कहना चाहिए, उस टीम ने अपने उस दबदबे को, अपने उस रुतबे को और ज्यादा मजबूत ही किया इस सीरीज के जरिए। बिल्कुल जी। और अब जैसे कि आप वनडे के चैंपियन हो, अब आप टी20 के चैंपियन बनने की तरफ आपने कदम रखा है, क्योंकि उसके बाद जो है 2 सीरीज हैं, फिर आपको टी20 वर्ल्ड कप जो है वो खेलना होगा। तो वहाँ पर उस तरफ जो है ना टीम चल रही है और वहाँ पर अब सारा फोकस जा रहा है। और ये टी20 में जीत जो है ये बड़ी कन्विंसिंग जीत है। कोई भी मैच ऐसा नहीं था जहाँ पर आप स्ट्रगल करते हुए नजर आए, जहाँ पर श्रीलंका आपसे हावी नजर आया। हाँ, कुछ एक आधा छोटे मोटे एरियाज हो सकते हैं, मगर जब आप एक फुल फ्लेज सीरीज खेलते हो तो वो थोड़े बहुत स्लिप इन्स जो है वो होते ही हैं, मगर एक कन्विंसिंग जीत है। और अलग अलग खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। हरमनप्रीत कौर ने उस तरीके से बल्ले से परफॉर्म नहीं किया था, मगर आखिरी मैच के अंदर वो भी आया। प्लेयर ऑफ द मैच जो है उनको वहां पर जो है चुना गया। बेहतरीन परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से मुकाबला चला, एक कन्विंसिंग जीत है। श्रीलंका की टीम का पहली बार जो है उन्होंने 0-5 से हार खाई है। इंडियन टीम ने तीसरी बार जो है 5-0 से सीरीज जीती है। इससे पहले पिछले साल ये कमाल किया था, 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था, और अब यहाँ पर ये कमाल किया है। तो बड़ी अच्छी जीत है, बड़ी अच्छी खबर है। और वही कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर आपने वर्ल्ड कप खेलना छोड़ा था, उसके बाद फिर आप छुट्टियों पे चले गए थे, फिर आप वापस आए, तो आपका वही जो गोल्डन पीरियड है, ठीक है, वो चलता जा रहा है। और ये खिंचता है। जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप जीतती है, हमने देखा है कि उसका वो थोड़ा सा टाइम उस तरीके का चलता है और उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए। और अब तो टी20 वर्ल्ड कप भी जो है आपको पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वर्ल्ड कप के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो एक आईसीसी की ट्रॉफी जो है दोबारा से कैबिनेट में डाल सकते हो, उसके लिए तैयारियां अच्छी होनी चाहिए, आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। वो इस सीरीज में नजर आया है। बिल्कुल। और वो जो एक आम हिंदुस्तानी की सोच है ना, कि मतलब शुरू में थोड़े संघर्ष होते हैं, उसके बाद फिर दिन सुधरने शुरू होते हैं, फिर दिन चमकने शुरू होते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट की कहानी भी लगभग ऐसी ही है। शुरुआत में हालात अच्छे नहीं थे, हर तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं था। कहीं कहीं से थोड़े बहुत सपोर्ट के बलबूते इस टीम ने अपने पैर पसारने शुरू किए, लेकिन अब वो टीम जो है चमक रही है, दमक रही है। जैसा कुणाल अभी कह रहे थे कि अब वो जो वनडे वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप जीतने का भी एक शानदार मौका है और उस तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। पिछले मैच में, यानी मैच जो जीता है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसमें भी कहानी कुछ ऐसी रही। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। आपको दिखाते हैं किस तरह से भारतीय टीम ने, सबसे बड़ी बात जो होती है एक चैंपियन टीम की, कि उसको संभलना आता है। आखिरी टी20 मैच में भारतीय टीम थोड़ा लड़खड़ाई थी बल्लेबाजी में, लेकिन फिर वहां से संभलने के बाद, जैसा हरमनप्रीत कौर का भी जिक्र कर रहे थे कुणाल, जो पूरे टूर्नामेंट में अब तक उस तरह से बल्ले से नहीं चली थी, उन्होंने, कप्तान ने मोर्चा संभाला। और फिर कप्तान ने मोर्चा संभाला तो 77 रन पर जो आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, उस टीम को संभाला। वहां पर उन्होंने
68 रन 68 रन की पारी खेली, जिसमें 43 गेंदें थी, पर उन्होंने ये रन्स बनाए, 9 चौके 1 छक्का और प्लेयर ऑफ द मैच उनको चुना गया। तो ये परफॉर्मेंस, मजे की बात ये कि पिछले मैच में जीत के बाद हम लोग जब बात कर रहे थे कुणाल, तो हम यही कह भी रहे थे कि अलग अलग खिलाड़ी टीम को जीत दिला रहे हैं, ये नहीं किसी एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द आप घूम रहे हो। और फिर हमने ये भी कहा था कि हरमन ड्यू है भी, मतलब वो जो 3 टॉप बैटर्स का हम जिक्र कर रहे थे उसमें हरमन का नाम नहीं था, लेकिन हरमन ने भी आखिरी मैच में जब टीम मुश्किल में थी और फिर वो 4-1 हो जाता ना, तो वो चंद्रमा में दाग जैसा लगता है। मतलब वो 5-0 का फिर मजा ही अलग है, 5-0 का कॉन्फिडेंस ही अलग है। जब वो 5-0 की बारी आई, कदम लड़खड़ाए, तो हरमन ने कहा नहीं, अभी मैं हूं, मैं कप्तान हूं, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगी। बिल्कुल जी, और ये बनता भी है कि भाई वो इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी इतनी रिस्पेक्ट है कि भाई वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस दें, और उन्होंने वो परफॉर्मेंस जब ज़रूरी था तो वो परफॉर्मेंस यहाँ पर आई भी है। एक चीज़ के अंदर उन्होंने मिताली राज की जो है बराबरी कर ली है कि हरमनप्रीत कौर ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है 12वीं बार जीता। मिताली राज ने भी 12 बार ऐसा किया था। वुमेंस T20 आई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी आई है। लास्ट स्टेज चल रहा है उनके भी करियर का, मगर ये कि उस लास्ट स्टेज को वो मैक्सिमाइज जितना करना चाहती हैं टीम के कंट्रीब्यूशन में, और अब इस स्टेज पे आके ना कोई अपने लिए नहीं खेलता, फिर वो टीम के लिए खेलता है। ऑल दी मोर अगर आप कप्तान हो तो और खेलते हो, क्योंकि आपको पता है कि अब पर्सनल माइलस्टोन्स मैटर नहीं करते। अब एज ए कैप्टन हम जितनी भी ख्याति दिला सकें उसी से मुझे याद रखा जाएगा। वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है, उसमें कप्तान रही। T20 वर्ल्ड कप में भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर सोने पे सुहागे की तरह है कि भाई मज़ा ही आ गया कि आपने सब कुछ जो है फिर वो अचीव किया है। तो उसी की तरफ जो है हरमनप्रीत है, अपनी फिटनेस को बनाए रखा है, बहुत हार्ड उस पर वर्क करती हैं। अभी भी जो है बहुत एक्स्ट्रा यार्ड जब पुट करने होते हैं तो वो भी करती हैं। मिडिल ऑर्डर में आपकी टीम की जान है, वहाँ पर संभालती हैं चीज़ों को, और जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो परफॉर्मेंस भी निकल कर आती है। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि ये वो शख्स हैं, मतलब वो लेडी हैं और वो कैप्टन है जिसकी रिस्पेक्ट जो है ना वो यंगस्टर्स में भी है, जो साथ खेल रहे खिलाड़ी हैं, जो साथी हैं, वो भी करते हैं। तो वो एक आपका लीडर अगर ऐसा हो ना, थोड़ा इंस्पायरिंग सा हो, थोड़ा सा उसकी रिस्पेक्ट हो और उसकी बात को हर कोई मानता हो, तो चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। फिर वो ना 2-3 पक्ष नहीं होते, 2-3 राय नहीं होती। उन्हें पता होता है कि भाई इसने दुनिया देखी हुई है, इसने किया हुआ है, तो जो ये कह रही है वो मान लो। वो फिर चीज़ों को ना और आसान बना देता है। और हरमनप्रीत का वो रोल जो है ना वो दिखता नहीं है, वो ना आंकड़ों में दिखता है ना वो किसी और चीज़ में दिखता है, मगर वो रोल जो है वो सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, यानी एक्सेप्टेंस जो है एज अ कैप्टन हरमनप्रीत की वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये वो टीम है जहां पर दीदी वाला कल्चर है भी। यहाँ पर उन्होंने भी अपने जो प्रीवियस प्लेयर्स थे, जो बड़े प्लेयर्स थे, चाहे वो मिताली रही हो या चाहे झूलन गोस्वामी रही हो, जो भी पूरा लॉट था महिला क्रिकेट का, उसमें से देखा है किस तरीके से एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी होती है। जब आप खिलाड़ी जो आपके अंडर में खेल रहे हैं वो आपकी बात को माने, जैसा अभी कुणाल कह भी रहे थे। और बड़ा शानदार सफ़र है, बड़ा सेटिस्फाइंग सफ़र है कुणाल। आप देखिए किसी भी एक क्रिकेटर के लिए, अभी आप इसको महिला क्रिकेट या पुरुष क्रिकेट से अगर हटा भी दें, एक खिलाड़ी आता है, देश को रिप्रेजेंट करता है, अच्छी परफॉर्मेंस करता है, उसको कप्तानी मिलती है। जब कप्तानी मिलती है तो फिर वो अपनी परफॉर्मेंस को पीछे रख देता है और टीम की परफॉर्मेंस को आगे रख के हमेशा टीम के लिए सोचता है। तभी शायद वो कामयाबी जो आप बात कह रहे हैं वो मिलती भी है, जो अब इस टीम को मिल रही है। रोहित शर्मा प्रोबेबली इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कप्तानी में पिछले दिनों जब वो कप्तान थे तीनों ही फॉर्मेट में जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही। हाँ, टेस्ट में उस तरह की रिजल्ट नहीं आए, लेकिन हाँ वनडे और T20 में जो रिजल्ट्स उन्होंने दिए वो कमाल के रहे। क्या कहा हरमनप्रीत कौर ने? कुछ वही बातें जो हम कह रहे हैं वैसा ही उन्होंने कुछ कहा। उनका बयान दिखाते हैं आपको कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। 2025 का साल हमारे लिए शानदार रहा। हमने जितनी कड़ी मेहनत की थी उसका नतीजा मिला। अब जीत की आदत को बनाए रखना है। हमने T20 क्रिकेट एक साथ काफी खेला है, हमें बस इतना आत्मविश्वास चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। अमोल सर ने स्ट्राइक रेट को और बेहतर करने और प्रदर्शन में सुधार की बात की थी। हम सभी खुश हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन कर पाए। आने वाले समय में हम इस सीरीज को याद रखेंगे कि हम क्या कुछ हासिल करने की ताकत रखते हैं। यानी सेल्फ बिलीफ का मामला है कि आपको पता रहे, आप जब इस सीरीज को देखें, और थोड़ी देर पहले मैं कह भी रहा था कि 5-0 की चमक ही अलग होती है। आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल जब भी आप इस सीरीज को याद करेंगे, आपको ये याद रहेगा कि आपने किस तरीके से डोमिनेट किया था, किस तरह से आपने अपने फैंस की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया था और किस तरह से आपने 5-0 से, आसान नहीं होता क्यों किसी भी टीम को हराना 5-0 से आसान नहीं होता। फिर श्रीलंका तो वैसे भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई बहुत ही कमज़ोर टीम है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली, अपने आप में कहते हैं कंसिस्टेंसी पर ध्यान दिया खिलाड़ियों ने, और उसी का ये नतीजा है। और वो कह भी रही हैं कि अब जीत की आदत डालनी है।
चलिए, ये जीत की आदत कैसे पड़ती है? ये जीत की आदत तब पड़ती है जब टीम के हर खिलाड़ी के अंदर कंट्रीब्यूट करने की एक चाहत होती है, भूख होती है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि 77 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, उसके बाद हरमन ने मोर्चा संभाला, लेकिन हरमन अकेले नहीं थे जिन्होंने मोर्चा संभाला। मोर्चा संभालने के लिए जिसको हम लोअर मिडिल ऑर्डर कहते हैं, वहां दो बल्लेबाजों ने बहुत ही छोटे छोटे परफॉर्मेंस किए, बहुत ही क्रूशियल रन्स बनाए। उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, फिर कुणाल से समझेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जीत की जो भूख होती है वो आपको जीत की तरफ ले जाती है। अमनजोत कौर और अरुंधति ने किया धमाका। अरुंधति रेड्डी ने 11 गेंद पर 27 रन बनाए और 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। इसके अलावा अमनजोत कौर ने 18 गेंद पर 21 रन बनाए। यानी अगर आप देखें तो इन दोनों ही जो प्लेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा 29 गेंद पर 48 रन का। प्रोबेबली यहीं से मैच डिफाइन किया इन दोनों खिलाड़ियों ने, कुणाल। और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जब कई बार ऐसा होता है कि आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता, मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं और आप ये सोचें कि जब उनसे नहीं बने तो हमसे क्या ही बनेंगे, या जब उनसे नहीं बने तो हम उनको कोई नहीं पूछेगा तो हमको कोई क्यों पूछेगा। एक तो अप्रोच ये होती है, लेकिन जब आपको वो जीत की आदत डालनी है तो फिर वो हर खिलाड़ी को चिप इन करना पड़ता है। और वही देखने को मिला, जिस तरह की परफॉर्मेंस इन दोनों खिलाड़ियों ने की है, मतलब कमाल है। हरमन प्लस ये 2 छोटी छोटी पारियां, जीत आपकी। बिल्कुल जी, और ये कोशिश वही है, बिगर पिक्चर की है, क्योंकि आप देखें ज़्यादा वक्त नहीं है। जून में इंग्लैंड के अंदर T20 वर्ल्ड कप होना है। आपको उन खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करना है जो ऐसी मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सके। 50 रन, 60 रन, 70 रन, 80 रन, 100 रन T20 में मैटर नहीं करते हैं। मैटर ये करते हैं कि भाई आपकी स्ट्राइक रेट क्या है, आपने कब मौके के ऊपर जो है 10 गेंद के ऊपर 30 रन चिपका दिए, वो ज़्यादा मैटर करते हैं, वो नतीजों पर असर डालते हैं। ऐसे ही प्लेयर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बल्लेबाजी को डीप करके चल रहा है। आईसीसी रैंकिंग्स में अगर आप नंबर 3 की टीम हो, आपसे ऊपर इंग्लैंड है, आपसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ये अर्न किया है। अगर हम T20 में देखें तो यहाँ पर इंडियन टीम की कोशिश वही है कि अब अपना माइंडसेट जो है, अपनी टीम का जो भी रूपरेखा, उसको उस तरीके से लेके जाना है कि भाई अब आपको T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशंस रखनी है, एक और आईसीसी खिताब के लिए प्रिपरेशन रखनी है। आसान नहीं होगा इंग्लैंड में परफॉर्मेंस देना उस तरीके की। प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, प्लेयर्स उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, ये प्लेयर्स को देखा भी जा रहा है। तो अच्छी बात है कि आपके पास जो है ना, अब जैसे इंडियन मेंस टीम के बारे में हम बात करते हैं कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। यहाँ पर भी आप चॉइसेस जनरेट कर रहे हो कि आपके पास खिलाड़ियों की कमी ना हो, बैकअप्स की कमी ना हो, आपके पास वो खिलाड़ी हो जो गेंद बल्ले से हर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके। और फॉर्चुनेटली अब आपको प्लेयर्स वैसे मिल भी रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीसीसीआई का भी योगदान है जिन्होंने सहूलतें दी, साथ में WPL का भी योगदान है जिससे बहुत गेम जो है वो पॉपुलर हो रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें। आपने खिताब भी जीत लिया है अभी, तो अब ये कोई ऐसा नहीं है कि शौकिया रह गया है या कोई खेलता है जिसके माँ बाप अलाउ कर देते हैं। अब ये भी वुमेंस क्रिकेट को भी एक सीरियस चीज़ लिया जा रहा है, जहाँ पर आपके पास बहुत एवेन्यूज़ हैं कि आप उससे करियर चार्ट आउट कर सकते हो। अगर आप अच्छा करते हो, अगर आप में वो टैलेंट है, स्किल है, तो फिर आपका परिवार, आपके कोचेज़ आपको बैक करते हैं। और बहुत एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे मौके जहाँ पर आप अपने टैलेंट को दिखाकर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, एक करियर बना सकते हो, नाम और शोहरत कमा सकते हो। बिल्कुल, और मैं तो हमेशा कहता ही हूं कि स्पोर्ट्स अब अपने आप में एक प्रॉपर प्रोफेशन है भाई। आप एक औसत, अगर हम बहुत अगर आप लैविश नौकरी कोई नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूं तो, और सामान्य नौकरी कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए कमाने में कुणाल बहुत समय लग जाता है। यहाँ पर आजकल ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है उसमें अगर एक अच्छा मेडल आप लेकर आइए कॉमनवेल्थ में या एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में लेकर आइए, तब तो बात ही अलग है, फिर तो आपके ऊपर पैसा बरसता है। लेकिन अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स में भी लेकर आते हैं, टफ वो भी है, तो भी आपको सरकारें इतनी मदद कर देती हैं, सरकारें इतना इनाम दे देती हैं कि आपका वो ठीक ठाक पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो अब और पार्ट टाइम स्पोर्ट्स हो भी नहीं सकता। इसीलिए अब आपको स्पोर्ट्स अगर खेलना है तो आपको बचपन से उसमें लगना पड़ता है। मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ के अपने बच्चों को, वो चाहे स्विमिंग करा रहे हो या गोल्फ खिला रहे हो या शूटिंग करा रहे हो, लेकिन एक पेरेंट अगर दोनों नौकरी करते हैं तो छोड़ के लगते हैं बच्चे के साथ, तब जाकर वो करियर बनता है। और WPL आने के बाद, जैसा कुणाल अभी कह रहे थे, वुमेन्स क्रिकेट में भी वो क्रांति आई है कि अगर आपके अंदर दमखम है और आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए एवेन्यूज बहुत सारे। बल्कि
ओलंपिक स्पोर्ट्स से ज्यादा एवेन्यू इसलिए यहां पर है क्योंकि यहां पर विज्ञापन भी है। मतलब आप थोड़ा बहुत भी अगर पैसा आपका है। नाम हो जाता है तो पैसा बहुत ज्यादा है। मैच फीस है। बिल्कुल सेम मैच फीस है। तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो शायद आज से एक दशक पहले, कुछ साल पहले तक हम बहुत सोचते थे कि पैसा कहां से आएगा, जीवन कैसे चलेगा, वो सवाल अब महिला क्रिकेट के सामने से भी हट चुके हैं। चलिए हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की बात है तो पांचों मैच का आपको एक बार रिकैप भी कर देते हैं, दिखा देते हैं किस कन्विंसिंग तरीके से भारतीय टीम ने यहां पर जीत हासिल की थी। पहले 2 T20 मैच खेले गए थे विशाखापट्टनम में, उसके बाद 3 T20 मैच खेले गए तिरुवनंतपुरम में, लेकिन जगह जरूर बदली, तारीख भी बदली। 21 दिसंबर, 23 दिसंबर, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर और 30 दिसंबर, यानी जगह बदली, तारीख बदली, लेकिन जो रिजल्ट है वो आप इस ग्राफिक्स के आखिरी कॉलम में देख सकते हैं। वो लगातार एक जैसा रहा, और ना वो सिर्फ एक जैसा रहा बल्कि उसमें वो जो हार और जीत का अंतर है वो बड़ा ही कन्विंसिंग रहा। भारतीय टीम ने पहला मैच 8 विकेट से जीता, दूसरा मैच 7 विकेट से जीता, फिर 8 विकेट से जीता, फिर 30 रन से जीता और आखिरी मैच भी 15 रन से जीता। जो बात मैं कह रहा था कुणाल, बहुत हद तक संभावना ये 5वें मैच में ही थी। श्रीलंका थोड़ा सा क्लोज पहुंची, लेकिन फिर वही बात होती है, बड़ी टीम को अपने मोमेंट्स को कैप्चर करना आता है। उसको पता होता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, विकेट नहीं गिर रहा है श्रीलंका का, कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं। अगर वो डीप लेके जाना चाहते हैं तो हम भी डीप लेके चलते हैं, क्योंकि जो आस्किंग रन रेट का प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, और वो जब बढ़ता जाएगा तो फिर विकेट गिरने शुरू होंगे तो गुच्छों में गिरेंगे। इसी फॉर्मूले पर आखिरी मैच में जीत मिली। बिल्कुल जी, और कन्विंसिंग जीत है। और ये चीज़ वही है, मतलब बार बार आप उस चीज़ को ना करते हो कि भाई जब आपने वर्ल्ड कप जीता ना तो आप में एक आत्मविश्वास आ जाता है कि हम किसी भी सिचुएशन से फाइट बैक कर सकते हैं। वो कभी ना हार मानने का जज्बा जो है ना, जब आप कोई बड़ा खिताब जीतते हो तो वो आपके अंदर घर कर जाता है। फिर उससे आप जो है फाइट करते रहते हो और जीतने लगते हो। ये इंडियन टीम के साथ हो गया है कि वो विश्वास आ चुका है कि हम किसी भी सिचुएशन से जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप में बड़ी खराब सिचुएशन से भी टीम इंडिया ने वापसी जो है वो की थी, और यहाँ पर भी अब फिर वो आपके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं रह जाता। आप एक बार मुश्किल से निकलते हो तो फिर किलर इंस्टिंक्ट इसी को तो कहते हैं। इमरान खान तो यही बोलते थे ना, किलर इंस्टिंक्ट कहाँ से आती है? आप किसी मुसीबत में पड़ते हो, आप उससे निकल जाते हो तो फिर आपके अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट, वो आत्मविश्वास कह लीजिए, आप उसको जो मर्जी नाम ले लीजिए, वो आ जाता है। वो इस टीम के अंदर आया हुआ है। कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा रहे हैं। मैं टीम के कॉम्बिनेशन से बहुत खुश हूँ, जिस तरीके से पूरा दिमाग लगाया जा रहा है। मतलब ये इट्स नॉट इन द एयर। जितना दिमाग मेंस क्रिकेट में लगाया जाता है ना, और जितना कई बार ज़्यादा दिमाग लगा के ख़राब किया जाता है, यहाँ पर वैसा नहीं किया जाता। यहाँ पर जो प्रॉपर जितना ज़रूरी है उतना दिमाग लगाया जाता है। आप ऐसे नहीं देखोगे हरमनप्रीत कौर कभी ओपन कर रही हैं, कभी स्मृति मंदाना नीचे आ रही हैं, कभी दीप्ति शर्मा जो है नंबर 3 पर आ रही है। ये सब यहाँ नहीं होता। यहाँ पर पूरा मेथड टू दी मैडनेस है कि भाई कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, उसको उसी जगह पर मौका दिया जा रहा है और लगातार दिए जा रहे हैं। और ये भी देखा जाता है कि वो WPL में क्या करता है, वहाँ पर वो क्या कर रही है लड़की, वहाँ से जो है उसको उसी जोन में जो है ना रखा जाए जिस जोन में वो एक्सेल करती है। तभी जाके आपको नीचे से वो कॉन्ट्रीब्यूशंस मिल रहे हैं कि भाई 11 गेंद पे 21 बना दिए, ठीक है। उस तरीके के आपको विकेट्स जो है किस हालात के अंदर कौन जो है चल सकता है, आपके पास ऑप्शंस बहुत यहाँ पर खुल रहे हैं। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये टीम जो है अच्छा करेगी, लैडर ऊपर चढ़ेगी। लक्ष्य अब सीधा सा है कि अगले साल है, ज़्यादा दूर नहीं है, जून में T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीतना है। और उसके लिए अब इसके बाद घर के बाहर अब आप जाओगे, और मेरे ख्याल से एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंग्लैंड के अंदर आपको सीरीज़ खेलनी है। वो दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। वहां पर अगर आप इसी प्रदर्शन को दोहरा पाते हो, अगर वही जज्बा वही आत्मविश्वास वहां पर बना रखते हो तो फिर ये टीम जो है T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल तैयार है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है अपने मित्र हैं हमारे अमोल मजूमदार उनके लिए, क्योंकि बड़े डाउन टू अर्थ प्लेयर रहे। इंडिया नहीं खेल पाए, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि जब वो आए तो सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, उनको तेंदुलकर इन वेटिंग कहा जाता था। बल्कि वो जो ऐतिहासिक काम्बली और सचिन तेंदुलकर की रिकॉर्ड पार्टनरशिप रही बहुत सालों तक, उसमें उन दोनों के आउट होने पर अमोल मजूमदार को ही आना था। अमोल मजूमदार पैड बांध के बैठे हुए थे, लेकिन वो आउट ही नहीं हुए। 664 रन शायद बनाए थे, जहां तक मुझे याद है, दोनों ने मिलकर। तो ये कोच साहब का भी जो अभी आपने जो क्रेडिट दिया कि कोई बेवजह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, इसके पीछे वो कोच का जो शांत चित्त दिमाग वाले वो व्यक्ति हैं। इसलिए भी खुशी होती है क्योंकि जो कामयाबी और बहुत लंबी लकीर खींच दी उन्होंने। मतलब अब आप महिला क्रिकेट में जब भी सक्सेस की बात करेंगे, आपको अमोल मजूमदार का नाम बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लेना पड़ेगा। ये उन्होंने इतना तो उन्होंने कर दिया है, और वर्ल्ड कप के बाद ये 5-0 की सीरीज की जो जीत है वो भी उसमें अब +1 कर देगी उसको, और उनकी जो उनके नाम को, उनकी ख्याति को और बढ़ाएगी। चलिए
बात कर लेते हैं दीप्ति शर्मा की, जिन्होंने अलग ही लेवल पर जाकर काम किया है। भाई साहब, वो जो है दुनिया की सबसे कामयाब T20 गेंदबाज बन गई हैं, मतलब नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपकी टीम 5-0 से जीत रही है, आपकी टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है, वनडे में T20 वर्ल्ड कप की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, वहां खिताब हासिल करना चाहते हैं, और आपके पास एक ऐसी गेंदबाज है जिसने सबसे ज्यादा विकेट ले लिए हैं T20 फॉर्मेट में। ऑस्ट्रेलिया की मेगन शुड का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा और 133 मैच में 152 विकेट अपने नाम कर लिया। इन खिलाड़ियों को आप देखिए कुणाल, जब भी ये जीतती हैं या जब ये खेल रही होती हैं, इनके चेहरे पर ना वो अभी जो एक स्टारडम नहीं आ जाता है कि भाई मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, वो कोई स्टारडम इनके चेहरे पर नहीं दिखता। शायद ये भी इनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह है। आप हरमन को देख लीजिए, आप जेमिमा रोड्रिगेज को देख लीजिए, आप स्मृति मानना को देख लीजिए, आप दीप्ति शर्मा को देख लीजिए, ये सारे के सारे खिलाड़ियों के चेहरे पर अब भी वो बहुत ही भोलापन, जो कहते हैं ना, बहुत ही क्यूट सा चेहरा, और जाके सिर्फ अपना मेहनत करना है। चेहरे पर परेशानी है तो वो परेशानी भी दिखती है, जब मैच में पिटाई हो रही है तो वो सब कुछ चेहरे पर दिखता है। प्रॉबेबली अभी वो स्टारडम, वो जो चकाचौंध होती है ना, उससे खुद को बचाकर रखा है, वरना ये अचीवमेंट छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो ड्यू मिलता भी नहीं ना, वो ड्यू मिलता भी नहीं। जो अब ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि जो स्टारडम या जो शतक लगाने के बाद या अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद जो वाहवाही या फिर जो ग्लैमर जो है एक मेन को मिलता है, वो वुमेन को नहीं मिलता है क्रिकेट के अंदर। इसलिए अभी जो है ना, वो आपके लिए हर टूर्नामेंट, हर साल एक चुनौती होता है, जहाँ पे आपको खुद को, अपने आप को फिर साबित करना है। आपको साबित करते ही रहना है अपने आप को कि भाई हाँ जी, हम हमारी तरफ देखो, हम बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। अब थोड़ा सा राहत आई है कि चलो आपने खिताब जीता है, नहीं तो फिर वो आपको ना हर दूसरे मैच में साबित ही करना होता है कि भाई आपको, जो आप वन ऑफ द बेस्ट हो। दीप्ति शर्मा, अगर आज उनको 152 विकेट हो गए तो लोग जो है वो अब ये सुनेंगे, हमसे सुनेंगे, अखबारों में देखेंगे, सब जगह पे, और एक्नॉलेज करेंगे कि भाई दीप्ति शर्मा किस किस्म की गेंदबाजी करती हैं, कैसे इनके 152 सबसे ज़्यादा विकेट हो गए। नहीं तो फिर अगर आप जनरली पूछोगे जाके, अगर जब तक उन्होंने मोस्ट विकेट्स इन T20 आई नहीं लिया था, तो फिर बहुत सारे आधे से ज़्यादा लोग बता भी नहीं पाएंगे कि वो किस तरीके की गेंदबाजी करती हैं। तो ये एक चीज़ है कि भाई आपको जब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं ना इतनी आसानी से, तो फिर आपको उनकी वैल्यू होती है कि भाई आप जो है उसके लिए थ्राइव करते रहो, कोशिश करते रहो, टॉप पर पहुंच के ही आपको रिकग्निशन मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ये मेंस क्रिकेट नहीं है जहां पर आप टॉप पर नहीं भी पहुंचो, आईपीएल में अगर 4 छक्के जड़ दो तो भी आपको पूरा देश जानने लगेगा। यहां पर वो हालात अभी नहीं है, सुधर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मगर वो डिफरेंस जो है ना, वो अभी बहुत बड़ा है। वो डिफरेंस थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता वो डिफरेंस कभी मिट पाएगा। इसलिए भी ये खिलाड़ी जो है वो मेहनत लगातार करते रहते, क्योंकि इनको पता है कि वो लिस्ट में जगह बनाने से हमारा काम नहीं चलने वाला, उस लिस्ट को टॉप करने से ही हमारा काम चलने वाला है। बिल्कुल, और क्या कमाल की बात है कि आज साल 2025 का आखिरी दिन है, और आखिरी दिन से पहले 5-0 की जीत आई है। आखिरी दिन से पहले जो कुणाल कह रहे हैं कि लिस्ट में रहने से काम नहीं चलेगा, आप मैं टॉप 10 में हूँ, टॉप 3 में हूँ, नहीं मैटर करता। यहाँ पर अब भारतीय खिलाड़ी टॉप पर हैं, ये मैटर करता है। तो साल का अंत अगर इस टॉप पर हो रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो शायद फासला बहुत बड़ा है, वो खाई बहुत बड़ी है, लेकिन इस पॉजिटिव नोट पर हमें खत्म करना चाहिए आज के शो को कि आज से 5 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि मैच फीस बराबर होगी? आज से 5-6 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि WPL होगा? आज से 5-6 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि भारतीय टीम वनडे में वर्ल्ड कप जीत जाएगी, एक टीम को अपने घर में 5-0 से हरा देगी, एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर होगी? किसी ने नहीं सोचा था। सच्चाई यही है। तो समय बहुत तेजी से बदलता है। इस पुरुष क्रिकेट और महिला क्रिकेट के बीच के अंतर की खाई पर सर पीटने से अच्छा है अपना काम करें, जो अभी इस टीम ने किया है। और इसीलिए हम बहुत ही लाउड कह रहे हैं, बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि देश को उन पर गर्व है। ये गर्व आगे भी रहेगा। बहुत ही शानदार साल का अंत रहा है महिला क्रिकेट टीम के लिए, और इसीलिए उनको बधाई भी देते हैं, साथ ही साथ शो को समाप्त करते हैं। लेकिन गुजारिश हमारी यही है कि हमारा आपका जो ये रिलेशन है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब ऐसा हो गया है कि ये साल दर साल चलते रहने वाला है। तो स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझे और कुणाल को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।